बनारस में भोलेनाथ का जलवा। भीलूपुर में कृष्णदास एक धोखेबाज जमींदार था जो अपने गांव के बहुत से लोगों के जमीन धोखे हड़प लिया था। एक दिन अचानक कृष्णदास के बेटे ब्रिजेश का तबीयत अचानक खराब हो गया। ब्रिजेश 7 साल का मासूम लड़का था जो अपनी माँ बाप का इकलौता था। कृष्णदास अपने बेटे का तबीयत खराब देख डॉक्टर के पास ले गया। कई दिनों तक दवा करने के बाद भी ब्रिजेश के तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो कृष्णदास की पत्नी राधिका घबराने लगी। तब कृष्णदास ने समझाया कि घबराओ मत, हम अपने बेटे को बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कृष्णदास ने अपने शहर के नामी नामी डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब कृष्णदास ने देश विदेश भी चला गया, लेकिन सभी जगह से जवाब मिल गया कि आपका लड़का अब नहीं बच पाएगा। अब आपका लड़का कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसे घर ले जाएं। अब इसे भगवान ही बचा पाएगा, वरना इसका मौत निश्चित है। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गया और अपने इकलौते लड़के ब्रिजेश को लेकर घर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बाबा की कुटिया पड़ी जहां बहुत लोग बाबा से इलाज करा रहे थे। राधिका ने कहा, सुनो ब्रिजेश के पापा, सब जगह से जवाब मिल चुका है तो इस बाबा से भी एक बार मिलकर चलना चाहिए। कृष्णदास जाने के लिए तैयार हो गया। कुटिया में पहुंचे तो बाबा बोले, ये तेरे बुरे कर्मों का फल है मूर्ख। तेरे बेटे को लोगों की आह लगी है, तेरे बुरे कर्मों का फल तेरा बेटा भोग रहा है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। दोनों पति पत्नी उस बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, ऐसा मत कहिए बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए। तब बाबा बोले, इसे बचाना अब मेरे हाथ में नहीं है, इसे अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। इसके प्राण बचाना चाहता है तो तुझे एक कार्य करना पड़ेगा। कृष्णदास बोले, हम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है, आप हमें आदेश दे बाबा। बाबा बोले, अपनी पत्नी के साथ इसे लेकर बनारस जा, वहाँ पर गंगा जी में स्नान करना, उसके बाद देवों के देव महादेव के दर्शन अवश्य करना और 108 बार मृत्युंजय मंत्र पढ़ना। तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तूने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसे जरूर सुधारना, वरना तेरा बच्चा नहीं बचेगा। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। कृष्णदास अपनी पत्नी राधिका और बच्चे को लेकर बनारस के लिए निकल पड़े। बनारस में पहुंचने के बाद सबसे पहले गंगा स्नान किया, फिर देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए गए और बोले, अब काशी से हम जाएंगे तो अपने बेटे को सही सलामत लेकर जाएंगे, वरना मेरा बेटा काशी में मरा तो हम भी काशी में ही प्राण त्याग देंगे। कृष्णदास रोज गंगा स्नान करने के बाद देवों के देव महादेव के दर्शन करता। महीनों बीतने के बाद ब्रिजेश के तबीयत में सुधार आने लगी। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश दौड़ने कूदने लगा तो कृष्णदास महादेव के दर्शन के बाद अपने परिवार के साथ घर को निकल पड़ा। घर जाने के बाद कृष्णदास जिन जिन लोगों का जमीन है हड़पा था उन सबको दे दिया। इस समय ब्रिजेश 25 साल का हो गया है और उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं।